तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में देखा था, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि यूएसए में, फ्रांस में, इंग्लैंड में और इंडिया में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उसका पूरे विस्तार से हम लोगों ने देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसमें हम लिंक डाल देंगे अपने टेलीग्राम का, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देखा था। चलिए अब नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून की प्रकृति और क्षेत्र। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जो भी देखा था वो बाइलिंगुअल था, हिंदी और इंग्लिश में। तो इसमें भी बाइलिंगुअल ही होगा, जिसमें आपको हिंदी भी देखने को मिलेगा और इंग्लिश भी, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इट इज़ क्रूशियल टू स्टडी इट्स नेचर, व्हाट इट इज़, ठीक है। इसका नेचर हम लोग जानेंगे कि यह क्या है, एंड व्हाट इट्स स्कोप, और इसका स्कोप क्या है, व्हाट इट कवर्स। स्कोप मतलब कि इसमें क्या क्या कवर होता है। वाइल द हिस्ट्री टेल्स अस वाई इट ग्रे, मतलब इसका हिस्ट्री बताता है कि यह क्यों, इसका मतलब बढ़ोतरी क्यों हुआ, ये इसका विकास क्यों हुआ। द नेचर एंड स्कोप टेल्स अस हाउ इट फंक्शंस, जबकि इसका नेचर स्कोप ये बताता है कि हाउ इट फंक्शंस, यह कार्य कैसे करता है। इन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, आज के वेलफेयर जो क्या बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट हैं, जो वेलफेयर मतलब विकासशील जो राज्य हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेलफेयर स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य मतलब कि देश, कंट्री से इसका रिलेशन किया गया है, ठीक है। तो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में इसका यह कैसे कार्य करता है, हाउ इट फंक्शंस, कैसे ये कार्य करता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मतलब हिस्ट्री ये बताता है कि इसका विकास कैसे हुआ, जबकि नेचर और स्कोप ये बताता है कि ये आज के वेलफेयर, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में ये फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी भी पढ़ सकते हैं। प्रशासनिक कानून को समझने के लिए इसकी प्रकृति मतलब नेचर यह क्या है, और इसके क्षेत्र स्कोप इसके अंतर्गत क्या आता है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। जहाँ इतिहास हमें यह बताता है कि इसका विकास क्यों हुआ, वहीं इसकी प्रकृति और क्षेत्र हमें यह बताते हैं कि एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य में यह कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग हिंदी पे हम आके थोड़ा सा ऐसे पॉज कर लेंगे। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके हिंदी भी देख लीजिएगा, हम सिर्फ इंग्लिश में इसका डिस्कशन करते चलते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वहाँ पे इंट्रोडक्शन था, यहाँ से नेचर स्टार्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं। करें कि द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैन बी अंडरस्टूड थ्रू इट्स की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसका जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, उससे हम लोग इसका नेचर समझ सकते हैं। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ, यह सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है कि जिसमें वो विधिवत रूप से लिखा गया होता है, और उसमें रूल्स और रेगुलेशन और उसका पनिशमेंट दिया गया रहता है। तो ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ठीक है। लाइक आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया है उसके प्रोविज़न दिए गए हैं, उस प्रकार से इसके सेक्शंस और प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। बट अ प्रोसीजरल एंड करेक्टिव लॉ, लेकिन यह क्या है, प्रोसीजरल एंड करेक्टिव लॉ है, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट राइट्स, ये कोई राइट क्रिएट नहीं करता है। इट रेगुलेट्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर, लेकिन ये क्या करता है, एक्सरसाइज ऑफ पावर को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट राइट, ये कोई राइट आपका क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। बट जैसे आईपीसी में क्या है, मतलब आईपीसी मतलब अब तो हो गया है बीएनएस। तो बीएनएस में क्या है, हमारे राइट्स दिए गए हैं कि भाई 38 सेक्शन 38 में क्या है, और 41 में कि हम किसी का जान ले सकते हैं, है ना, कि आरपीडी है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, राइट है हमारा, ठीक। कि 38 में जो है, अगर हमारे शरीर को कोई हानि पहुंचती है या दूसरे किसी को शरीर को कोई हानि पहुंचती है, तो हम
उसके प्रोटेक्शन के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी में 41 का है। तो वो कह रहा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये राइट क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर, ये सिर्फ पावर को रेगुलेट करता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यह अधिकार पैदा नहीं करता बल्कि शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करता है। चलिए, फॉलोइंग आर द कोर पॉइंट्स दैट डिफाइन इट्स नेचर। कुछ कोर पॉइंट्स हैं जो इसके नेचर को डिफाइन करता है। सबसे पहले जज मेड लॉ, ठीक है। अनलाइक अदर ब्रांचेज ऑफ लॉ, मतलब दूसरे ब्रांचेज के जैसे नहीं, इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली कोडिफाइड बाय द पार्लियामेंट, यह पार्लियामेंट द्वारा कोडिफाई नहीं किया गया है। इट इज़ लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन। यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, सबसे ज़्यादा ये जुडिशियल डिसीजन से मतलब इसका उद्भव हुआ है ना, कि कोई जज कुछ बोल दिया, कोई जज कुछ बोल दिया, है ना, केस लॉ के थ्रू इसका विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। इट्स नेचर इज हाईली एडेप्टेबल, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, एडेप्टेबल है। एडेप्टेबल को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अनुकूलनशील है ना। कह रहा है कि इट्स नेचर इज हाईली एडेप्टेबल, बहुत ही अनुकूल है। एज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इवोल्व्स टू डील विद न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, ठीक है। नए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को क्या करता है, डील करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इवॉल्व होता है कब, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को डील करके, ठीक। डील्स विथ ऑफिशियल पावर, अरे यार कहाँ चला गया, डील्स विथ ऑफिशियल पावर, कह रहा है कि इट इज स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विद द ऑफिशियल एक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। यह किस ऑफिशियल एक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी से यह संबंधित है, ठीक है। देखिए, एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी संबंधित है ट्रिब्यूनल से, पब्लिक कॉर्पोरेशन से, ठीक है। कह रहा है कि इसकी प्रकृति को परिभाषित करने के लिए न्यायाधीश द्वारा निर्मित, ठीक है, जजमेंट लॉ है। कानून की अन्य शाखाओं के विपरीत यह संसद द्वारा पूरी तरह से कोडिफाइड नहीं है, ठीक है। यह काफ़ी हद तक न्यायिक निर्णयों पर का परिणाम है, ठीक है। गतिशील और लचीला है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। इसकी प्रकृति अत्यधिक अनुकूलनशील है, जैसे जैसे सरकार कार्य बदलते हैं नई प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक कानून भी विकसित होता जाता है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। आ जाइए अगले पॉइंट्स का हम लोग देखते हैं। अगला है डिफिनीशन बाय लीगल जूरिस्ट, नेचर एंड कंसेप्ट। करेक्ट, टू राइट अ परफेक्ट आंसर इन एग्जाम्स अ स्टूडेंट मस्ट कोट्स डिफिनीशन, मतलब ये आप कोट्स कुछ कोट्स इसमें आइवर जेनिंग्स का हो गया, ठीक है, बीकेसी डेवी इसका हो गया, कोट्स आप लोग यूज कर सकते हैं अगर अच्छा आंसर लिखना चाहें तो। कह रहा है कि लेट्स लुक एट 3 मेजर डिफिनीशन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है आइवर जेनिंग्स, ये क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब से रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उसका पावर, उसकी ड्यूटी और उसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। करेक्ट, दिस डिफिनीशन इज वाइड, मतलब यह डिफिनीशन काफ़ी वाइड है, बट क्रिटिसाइज, लेकिन इसका क्या किया गया है, आलोचना किया गया है। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट मेंशन द रेमेडी अवेलेबल टू सिटीजन, लेकिन यह रेमेडी सिटीजन को रेमेडी उपलब्ध है इसका जिक्र नहीं करता है। करेक्ट, यह परिभाषा व्यापक है लेकिन इसकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि इसमें नागरिकों के मिलने वाले उपचारों का जिक्र नहीं किया गया है। अब बीकेसी डेवी ये क्या कहते हैं, करके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। करके प्रशासनिक कानून प्रशासनिक एजेंसियों की शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित कानून है जिसमें विशेष रूप से प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाला कानून शामिल है, ठीक है। तो इसमें न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू को नियंत्रित करने वाला कानून शामिल है। अगला है स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। चलिए स्कोप देख लेते हैं, इसका क्षेत्र मतलब दायरा क्या है।
तो द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज वास्ट बिकॉज द मॉडर्न स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। पर कि इस समय जो स्कोप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो काफ़ी वास्ट है, क्यों? क्योंकि आज के मॉडर्न जो स्टेट हैं वो वेलफेयर स्टेट हैं, ठीक है, कल्याणकारी राज्य हैं। तो कल्याणकारी राज्य में बहुत सारे कल्याण वाले कार्य होते हैं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी काफ़ी विकसित हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन काफ़ी ज़्यादा होंगे। इट कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव टचेज द सिटीजन, ठीक है। कर के प्रशासनिक कानून का क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। यह सार्वजनिक जीवन के हर उस पहलू को नियंत्रित करता है जहां प्रशासन नागरिकों के संपर्क में आता है, ठीक है। आ जाइए कुछ पॉइंट्स है इसमें। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, करके इस कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसे डेलीगेशन क्या होता है कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को क्या कर देती है, पावर डेलीगेट कर देती है, ठीक है। द पार्लियामेंट makes the skeleton law. The executive fills in detail via rules, regulation and bylaws, ठीक है। कह रहा है कि पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसको रूल्स के माध्यम से, रेगुलेशन के माध्यम से और बाई लॉज के माध्यम से क्या करते हैं, एक्सिक्यूट कराते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टडी द कंट्रोल ओवर दिस पावर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, इस पावर पे कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए जुडिशियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, करके इट कवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन एंड ट्रिब्यूनल्स लाइक कैट, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, ठीक है। करके इट कवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन एंड ट्रिब्यूनल्स सिंस ट्रेडिशनल कोर्ट आर ओवरबर्डेंड, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्ट जो हैं, जो सारे प्रकार के केस देखते थे वो ओवरबर्डन है, इसीलिए क्या क्या बनाया गया है, कैट, एनजीटी और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है। कह रहा है ओवरबर्डन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्ट्स एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज टू रिजॉल्व स्पेसिफिक डिस्प्यूट, करके एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है वो क्वासी जुडिशियल के जैसे कार्य करती है, ठीक है। क्यों? रिजॉल्व दी डिस्प्यूट, स्पेसिफिक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी विशिष्ट विवादों को सुलझाने के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करते हैं। आगे जाइए एक्सिक्यूटिव और डिस्क्रिशनरी पावर, कार्यकारी और विवेकाधीन शक्तियाँ, करके एडमिनिस्ट्रेशन हैज वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट लाइसेंस, पासपोर्ट और क्लियर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर्स दैट दिस डिस्क्रेशन इज नॉट एक्सरसाइज आर्बिट्रेरी और मैलिशियसली, करके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि ये जो डिस्क्रेशन है, जो पासपोर्ट बनाना, लाइसेंस या कोई भी क्लियर प्रोजेक्ट करना, ये आर्बिट्रेरी और मैलिशियसली नहीं होना चाहिए। अब जुडिशियल रिव्यू एंड रेमेडीज क्या है, करके दिस इज मोस्ट क्रूशियल स्कोप, यह बहुत ही क्रूशियल मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रीट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में क्या है, देखिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। 226 में भी हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि ये 5 प्रकार के रीटों के अलावा भी अन्य प्रकार के रीट भी जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 ही प्रकार का रीट जारी करेगा। कौन कौन सा? हबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्टियोरेरी, ओ वारंटो, है ना। देखिए हबियस कॉर्पस, मेंडेमस, को वारंटो, सर्टियोरेरी और एक और कोई है, ठीक है। 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट 5 प्रकार के, उन सभी 5 प्रकार जो इसमें जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो 5 प्रकार के रीटों के अलावा भी अन्य रीट भी जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। तो कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्कोप, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रीट्स अंडर आर्टिकल 32 and 226 public law remedies and liability of the state in the torts and contracts, ठीक है। करके इसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रीट, सार्वजनिक कानूनों के उपचार और टॉर्ट्स मतलब अपकृत तथा अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट में राज्य की देयता का अध्ययन शामिल है। किसमें शामिल है?
तो इसमें जुडिशियल रिव्यू और रेमेडीज में। चलिए अब आ जाइए कंक्लूजन पे। करें कि इन शॉर्ट्स द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज प्रोटेक्टिव एंड इट्स स्कोप इज ओवर एक्सपेंडिंग, मतलब एवर एक्सपेंडिंग, मतलब दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। इट डज नॉट लुक एट हाउ ए स्टेट इज फॉर्म्ड, यह नहीं देखता है कि स्टेट कैसे फॉर्म हुआ है, बट हाउ ए स्टेट परफॉर्म, लेकिन स्टेट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए उसको देखता है। इट्स अल्टीमेट गोल इज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, यह बैलेंस क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच बैलेंस करता है। इंश्योरिंग दैट रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स, और इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ क्या करे, प्रिवेल करे। ठीक है, कहीं भी आर्बिट्रेरीनेस न बढ़े, आर्बिट्रेरीनेस न बढ़े। संजय, प्रशासनिक कानून की प्रकृति सुरक्षात्मक मतलब प्रोटेक्टिव है और इसका क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। यह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, बल्कि इस बात पर ध्यान देता है कि राज्य कैसे कार्य करता है। इसका अंतिम लक्ष्य प्रशासनिक दक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि कानून का शासन सर्वोपरि रहे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में। और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे।